भूमि दनादन उगल रही है दुर्लभ खजाना। भारत को फिर मिला एक और दुर्लभ खजाना जो कभी भी खत्म नहीं होगा, जिसे देख अरब देशों में पसर गया है मातम। अब अरब देश अपने तेल में तलेगा समोसा। आत्मनिर्भरता की ताकत ने कुदरत को भी पिघला दिया। दरअसल दोस्तों, जब से भारत ने आत्मनिर्भरता की कसम खाई है, उसके बाद से ही कुदरत भी भारत पर मेहरबान हो गया है। अब तो आलम यह हो गया है कि भारत जहां भी अपना पैर रख रहा है वहां उसे दुर्लभ खजाना ही मिल रहा है। मानो की धरती ने ऐसी करवट बदली कि विदेशों से दुर्लभ खजाना खिसक कर भारत आ गया। अब तो आलम यह हो गया है कि दनादन दुर्लभ खजाना भारत को मिल रहा है। दरअसल दोस्तों, भारत को जो दुर्लभ खजाना मिल रहा है, इसके लिए भारत को दूसरे देशों पर डिपेंड रहना पड़ता था और आए दिन ये अपनी दादागिरी दिखाते थे। लेकिन अब भारत इनकी दादागिरी पर लगाम लगाने जा रहा है, इसलिए चीन और अरब देशों के पैरों तले जमीन खिसक गई है और ये दुर्लभ खजाना हमारी धरती को भी पुनर्जन्म देगा, क्योंकि धरती पर प्रदूषण इस कदर फैल गया है कि हमारी धरती घायल हो चुकी है। इसलिए धरती अपनी आत्मरक्षा के लिए दनादन दुर्लभ खजाना भारत को दे रही है। और तो और ये खजाना फ्यूचरिस्टिक भी है, यानी भविष्य में इसका कोई जोड़ नहीं होगा। यही नहीं, आने वाला समय इसी का मोहताज होने वाला है। और तो और ये दुर्लभ खजाना मोदी का भी सपना पूरा करेगा, क्योंकि मोदी का सपना है भारत को जीरो कार्बन उत्सर्जन वाली कंट्री बनाना। हालांकि पूरी दुनिया क्लीन एनर्जी के नए नए तरीके ढूंढ रही है, लेकिन इस क्षेत्र में भारत दुनिया में नंबर 1 बन चुका है और ये सब भारत को प्रकृति द्वारा मिले इस दुर्लभ खजाने की वजह से संभव हो पा रहा है। दरअसल दोस्तों, इस दुर्लभ खजाने का नाम है लिथियम। पहले जम्मू कश्मीर में मिला, उसके बाद छत्तीसगढ़ की जमीन ने अकूत लिथियम के भंडार को उगला है। भारत को ताबड़तोड़ लिथियम के भंडार मिलने से पूरी दुनिया दंग रह गई है। अरब देशों में तो मातम छा गया है, क्योंकि इनके तेल का खेल खत्म होने वाला है। अब इनके तेल का इनके समोसा तलने के काम ही आएगा। दरअसल दोस्तों, अरब देश पेट्रोल डीजल का शहंशाह बना बैठा है, इसलिए ये आए दिन अपनी दादागिरी दिखाते रहते हैं। जब चाहे तेल का दाम बढ़ा देते हैं और सप्लाई कम कर देते हैं, जिससे पूरी दुनिया को महंगाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट पेट्रोल डीजल पर निर्भर है, क्योंकि गाड़ियां पेट्रोल डीजल से ही चलती हैं। लेकिन भारत पेट्रोल डीजल के दूसरे ऑप्शन ढूंढ लिया है। अब अरब देशों की बादशाहत खतरे में है और ये दुर्लभ खजाना यानी लिथियम इस क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। दोस्तों, मेन खबर यह है कि छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में लिथियम का बड़ा भंडार मिला है। जिले में कोयले की अकूत भंडार के साथ ही अब लिथियम के भी अकूत भंडार मिलने की पुष्टि हुई है। कोरबा के घटघोरा ब्लॉक के 18 से 19 गांव में किए गए सर्वे में लिथियम की मौजूदगी पाई गई है। जमीन के भीतर इतनी लिथियम मौजूद है कि जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। अरब देशों के होश तो उड़ ही गए हैं, साथ ही साथ चीन की हक्की बक्की गुल हो गई है, क्योंकि भारत अभी तक लिथियम के लिए चीन पर निर्भर था। चीन लिथियम का बादशाह बना बैठा था, क्योंकि चीन लिथियम का सबसे बड़ा भंडार पाए जाने वाले देश चिली और अर्जेंटीना को अपने कर्ज के तले दबा कर रखा है और इन देशों में लिथियम की माइनिंग करके सबसे बड़ा सप्लायर बना बैठा है। यहाँ तक कि जापान भी लिथियम के लिए चीन पर निर्भर है। दरअसल दोस्तों, लिथियम एक तरह का खनिज है। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों, मोबाइल फोन और लैपटॉप में लगने वाली बैटरी में किया जाता है। लिथियम का इस्तेमाल बार बार रिचार्ज की जाने वाली बैटरी में किया जाता है। साथ ही दवाइयों के प्रोडक्शन में भी इसका उपयोग किया जाता है। मेडिकल इंडस्ट्री में लिथियम का काफी अधिक उपयोग किया जाता है। डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों पर निर्भरता खत्म करने के लिए पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ी है। इस कारण तेजी से लिथियम की खोज शुरू हुई है। भारत इस ओर अग्रसर है और निरंतर लिथियम भंडार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ताकि भविष्य में इस दुर्लभ खनिज के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। और इसी आत्मनिर्भरता की ताकत की वजह से भारत को धनाधन लिथियम का भंडार मिल रहा है। लिथियम को भविष्य का
खजाना माना जा रहा है। पूरी दुनिया में एनर्जी कंजर्वेशन और बैटरी के निर्माण में लिथियम की मांग बढ़ती जा रही है और अब चीन नहीं, भारत पूरी दुनिया में लिथियम एक्सपोर्ट करने में नंबर 1 बन जाएगा। और अभी हाल ही में कर्नाटक के मांडया में 1600 टन लिथियम का भंडार मिला है। वहीं हाल ही में जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में 62 लाख टन लिथियम का विशाल भंडार का पता चला है। लिथियम की खोज GSI यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया है। ये ऐसी संस्था है जो खनिज संसाधनों की तलाश करती रहती है। इसकी स्थापना 1851 में किया गया था कोयले का भंडार खोजने के लिए और छत्तीसगढ़ के कई गांवों में पिछले 2 महीने से GSI सर्वे कर रही है और ये सर्वे अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू और कश्मीर और राजस्थान में कुल मिलाकर 7 जगहों पर चल रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर में लिथियम के अकूत भंडार का पता चला है। कोरबा कलेक्टर ने बताया कि जमीन से लगभग 80 फीट नीचे लिथियम की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। लिथियम के मिलने से रोजगार के भी नए अवसर खुल जाएंगे। अगर लिथियम का स्टेटस देखें तो बोलिविया के पास 21 मिलियन टन, अर्जेंटीना के पास 17 मिलियन टन, चिली के पास 9 मिलियन टन, USA के पास 6.8 मिलियन टन, ऑस्ट्रेलिया के पास 6.3 मिलियन टन और चीन के पास 4.5 मिलियन टन लिथियम मौजूद है। जानकारी के लिए बता दूं कि साल 2019 में खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई गई। ये कंपनी 3 सरकारी कंपनियों को मिलाकर बनाई गई है। इसका मकसद लिथियम जैसे तत्वों को विदेशों से खरीदना है ताकि एनर्जी के क्षेत्र में देश पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो सके। लेकिन अब विदेशों से लिथियम खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी भारत को, क्योंकि भारत की जमीन पर दनादन लिथियम का भंडार मिलता जा रहा है। छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर में मिले इस लिथियम के भंडार से बैटरी और EV मैन्युफैक्चरर्स को अब इंपोर्ट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे भविष्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीमत में भारी गिरावट देखने को मिल सकता है। लिथियम आयन की खोज, देश में लिथियम मिल जाने से न केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीमत में भारी गिरावट बल्कि स्मार्टफोन्स भी सस्ते हो जाएंगे। जानकारी यह भी मिली थी कि जापान ने बहुत पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना लिया था, लेकिन बैटरी की वजह से फेल हो गया था। लेकिन अब जापान को भारत से बहुत उम्मीद दिख रही है और तो और टेस्ला को भी भारत से बहुत उम्मीद है। छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर में मिलने वाला लिथियम आयन का भंडार कई गुना ज्यादा है, इसलिए मोदी सरकार भी बहुत खुश है और तो और भारत चाहता है कि वर्ष 2023 तक देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 30% तक बढ़ा दिया जाए। जानकारी यह भी है कि इसमें 80% दोपहिया वाहन के विकास का प्लान है। बताया भी जा रहा है कि 2040 तक विश्व में 50% से अधिक वाहनों में लिथियम आयन बैटरी की आवश्यकता होगी और भारत इसकी आपूर्ति करने में समर्थ हो जाएगा। भारत की इस कामयाबी के बाद विश्व में हिंदुस्तान की ताकत का कोई मुकाबला नहीं होगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।